हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लेकर कुछ मैटर आया हुआ हूँ। यह मेरा वीडियो कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। मैंने अपने आज वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो गणित से है और उस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति की पूरी सूत्रों की जानकारी दूंगा, उसके बाद क्वेश्चनों को बताऊंगा। सबसे पहले हम इस त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में त्रिकोणमिति होती क्या है, इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम विचार करें, अगर हम ये देखें कि यह जो हमारी त्रिकोणमिति है वो है क्या। अगर आप इस त्रिकोण मिति का अगर विच्छेद करते हैं, अगर इसको बांटते हैं, तो इसमें आपके सामने दो शब्द नजर आते हैं। एक आता है दोस्तों त्रिभुज, अरे त्रिकोण, और दूसरा शब्द इसमें नजर आ रहा है मिति। इस त्रिकोण का ताल्लुक मुख्य रूप से त्रिभुज से होता है। त्रिभुज, त्रिकोण का आशय त्रिभुज से होता है और मिति का अर्थ होता है अध्ययन। यानी त्रिकोणमिति का जब हमने विच्छेद किया तो हमारे पास दो शब्द मिले, एक मिला हमारा त्रिकोण और एक मिला मिति। और मैंने आपको बताया कि त्रिकोण का तात्पर्य मुख्य रूप से त्रिभुज से है और मिति का मतलब है अध्ययन। लेकिन हमें इस त्रिकोणमिति के अध्याय में पढ़ना क्या होता है, हमारे सामने किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति चैप्टर है, उस चैप्टर से इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और उस भुजाओं से संबंधित जो कोण होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति का अध्ययन जो है, हम किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और उस भुजाओं से निर्मित कोण के अध्ययन के लिए करते हैं। और इस त्रिकोणमिति का जो मुख्य हमारा त्रिभुज होता है, जिस पर लेकर हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, वह होता है समकोण त्रिभुज। यानी त्रिकोण में हमें एक त्रिभुज दिया होता है और मेनली वह समकोण त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज से रिलेटेड हमसे अनेक तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि यह जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, समकोण त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस समकोण त्रिभुज की अगर आप चर्चा करते हैं तो हमारा यह जो समकोण त्रिभुज होता है, ऐसा एक त्रिभुज होता है जिसमें एक ठो एंगल यानी एक कोण जो है हमें 90 अंश का दिखाई देता है। ठीक है। यानी अगर हम इस समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं आपके सामने, तो यह जो हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में यह जो एंगल B है वह 90 अंश का है, ये B 90 अंश का है और यह बिंदु A है और यह C है। यानी त्रिभुज ABC में कोण B पर 90 अंश का कोण बना हुआ है और यह कोण C है और यह कोण A है। दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज का अगर एक एंगल अगर 90 अंश का हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दो कोण जब भी होंगे तो 90 अंश से छोटे यानी कि न्यून कोण होंगे। यानी इस त्रिभुज में यह जो कोण हमको C दिखाई दे रहा है और यह जो A दिखाई दे रहा है, ये दोनों कोण जब भी होंगे तो 90 अंश से छोटे होंगे यानी न्यून कोण होंगे। अब हमें इस त्रिभुज से संबंधित भुजाओं और उसके कोणों के बारे में क्या करना है, जानना है या पढ़ना है। इस समकोण त्रिभुज के 90 अंश के सामने की भुजा यानी जो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, उसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। जो रेखा क्षैतिज तल के समांतर दिखाई देती है, जिस पर 90 अंश का एंगल जो होता है बना होता है, उस रेखा को हम उस त्रिभुज का आधार कहते हैं। और तीसरी रेखा जो उस बिंदु B पर 90 अंश का एंगल बनाती हुई लंबवत दिखाई देती है, इस भुजा को हम लंब कहते हैं। यानी जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें तीन भुजाएं,
सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो क्षैतिज तल के समांतर रेखा होती है वह आधार कहलाती है, और जो 90 अंश का एंगल बनाती हुई यानी जो क्षैतिज तल वाली रेखा पर जो लंबवत रेखा होती है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? आधार, लंब कहते हैं। अब इन तीन भुजाओं को अगर दोस्तों आप लें और इन तीन भुजाओं को अगर हम अनुपात में लिखते हैं, अगर उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर अनुपात में लिया जाए और उनको अनुपात में लेकर अगर व्यवस्थित किया जाए तो हमें सब मिला करके 6 अनुपात प्राप्त होता है। पहला अनुपात हमारा प्राप्त होता है लंब बटा में कर्ण। पहला अनुपात हमारा होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण यानी इस त्रिभुज की ये जो भुजा हमको दिख रही है BC, यह इस त्रिभुज की भुजा लंब है, और इस त्रिभुज का जो कर्ण है वह भुजा हमको AC दिखाई दे रही है। इस प्रकार से लंब और कर्ण यानी समकोण त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का जो रेशियो या अनुपात होता है उसको प्रायः साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात है कि ये थीटा क्या है, तो यह थीटा जो होता है इस त्रिभुज के लिए न्यून कोण होता है जो इस 90 अंश वाले कोण के जस्ट सामने की भुजा सामने के शीर्ष पर बना होता है। यानी यह जो थीटा होता है यह न्यून कोण होता है। इसी न्यून कोण के आधार पर हम इस भुजाओं को लिख रहे हैं। तो पहला अनुपात हमको ये प्राप्त होता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है दोस्तों लंब बटा में कर्ण। अगर हम दूसरा अनुपात लिखते हैं तो इसका अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा क्या है, दिख रहा है फिगर में AB, कर्ण क्या दिख रहा है AC। इस चीज को दोस्तों हम कास थीटा के नाम से जानते हैं, कास थीटा। तीसरा जो अनुपात होगा अगर हम लिखते हैं तो ये होता है हमारा लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। लंब आपको फिगर में BC दिख रहा है, आधार आपका AB दिख रहा है, यानी यह लंब और यह आधार। ये जो होता है दोस्तों ये आपका tan थीटा होता है। आगे जब अगर हम लिखते हैं तो एक अनुपात लिख सकते हैं आधार और बटा में लंब। आधार बटा में लंब। आधार हमारा क्या है AB है और लंब हमारा क्या है BC। ये दोस्तों होता है tan थीटा cot थीटा का मान, यानी आधार बटा में जो लंब होता है वह cot थीटा का मान होता है। अगला अनुपात अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार यानी कर्ण क्या है AC है, आधार क्या है AB है। इसको हम प्रायः सेक थीटा के नाम से जानते हैं। और लास्ट और अंतिम जो होगा अनुपात उसको आप लिख सकते हैं कर्ण और बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब यानी AC और बटा में BC। और इसको दोस्तों हम प्रायः कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं, कोसेक थीटा। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर इस त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं को अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो हमें 6 अनुपात प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला अनुपात जो हमारा होता है वह लंब बटा में कर्ण होता है। यानी इस त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है इस एंगल के लिए या इस एंगल के लिए, यानी जो आप थीटा यहाँ पर आधार पर दिखाए रहेंगे उसी का मान आप प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस आधार पर लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा साइन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपात जो होगा कास थीटा, और लंब और आधार का जो अनुपात होगा वो tan थीटा, आधार और लंब का जो अनुपात होगा काट थीटा, कर्ण और आधार का जो अनुपात होगा सेक थीटा, और कर्ण तथा लंब का जो अनुपात होगा वह कोसेक थीटा होगा। दोस्तों अगर इस बात को अगर हम शॉर्टकट में याद रखना सोचते हैं तो इसको हम लाल बटा में कक्का के नाम से भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये एक छोटा सा आपके लिए टिप्स है। लाल
और बटा में कक्का। अब इसको समझना है कि ये लाल और कक्का है क्या। तो एल का मतलब आपको समझना है लंब, ठीक। ए का मतलब समझना है आपको आधार, और के का मतलब समझना है कर्ण, ठीक है। ये जो अक्षर आपके सामने लिखा हूं, एल का मतलब आपको लंब पढ़ना है, ए का मतलब आधार पढ़ना है, और के का मतलब कर्ण पढ़ना है। हमारे पास 6 अनुपात हैं। अगर इस अनुपात को अगर मैं यहाँ से ऊपर से अगर लिखूं, तो अगर इसको लिखूं साइन थीटा, अगर इसको लिखूं हम काश थीटा, अगर इसको लिखूं मैं टैन थीटा, तो अगर इस नीचे से चलाते हैं तो ये आपका काट थीटा, ये आपका सेक थीटा, और यह आपका कोसेक थीटा। यानी अब पढ़िए, देखिए यहाँ पर हमने साइन लिखा है ना, इसका अनुपात क्या हमको दिख रहा है, लंब बटा में कर्ण। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लंब बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा का मान। फिर क्या है काश थीटा, काश थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे ए अपान के दिख रहा है। टैन थीटा का मतलब लंब बटा में आधार, तो यहाँ पे एल और ए दिख रहा है। अब हम नीचे से पढ़ेंगे काट का मान, तो ये आधार बटा में लंब दिख रहा है। तो देखिए काट का मान है आधार बटा में लंब। नीचे लिखा हूँ सेक थीटा, कर्ण बटा में आधार, तो देखिए यहाँ पे कर्ण बटा में आधार लिखा। दोस्तों इस तरीके से हम इस पॉइंट को लेकर के याद कर सकते हैं कि उन समकोण त्रिभुज की उन तीनों भुजाओं को अगर अनुपात में लिखते हैं तो वो 6 अनुपात हमको क्या क्या प्राप्त होते हैं और उनका नाम क्या है। अब बात ये हुई दोस्तों कि ये हमारा त्रिकोणमिति का फर्स्ट सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हमको क्या ज्ञान करना होता है। तो दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से आपको उस त्रिभुज की कोई एक भुजा पूछी जा सकती है आपसे, लेकिन एक भुजा पूछी जाएगी, लेकिन ऑलरेडी आपको उस त्रिभुज की 2 भुजाएं पता रहेंगी। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि अगर इन 6 अनुपात में से, यानी साइन, काश, टैन, काट, सेक और कौशिक, इनमें से अगर कोई भी एक अनुपात अगर हमें पता है तो अन्य अनुपातों को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके मान को निकालने के लिए दोस्तों आपको इस समकोण त्रिभुज के एक गुण को प्रयोग करना होगा, और वह है क्या उसके बारे में भी आपको बता दें, ताकि आपको त्रिभुज की भुजा को ज्ञात करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यह जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है। विशेषता यह होती है कि जहाँ पर भी हमको समकोण त्रिभुज दिखाई देता है, उस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण, इस बड़ी भुजा का वर्ग इन 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल, इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है, ये समकोण त्रिभुज की विशेषता है। यानी त्रिभुज की अगर भुजाओं का माप अगर आपको दिया होगा, अगर उस माप में से जो सबसे बड़ी भुजा दिखेगी अगर उसका वर्ग करते हैं और शेष अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वह जो भुजाएं होती हैं या उन भुजाओं से निर्मित जो त्रिभुज होता है वह एक समकोण त्रिभुज होता है। यानी यह हमारा जो टिप्स है, जो समांतर चतुर्भुज का गुण है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इस सूत्र का प्रयोग करके आप इन त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का मान दिए होने पर तीसरी भुजा को आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण इस सूत्रों पर लेते हैं, जो सूत्र हम लोगों ने अभी क्या किया, पढ़ा है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, और मैं लिखता हूं एक एग्जाम्पल में कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा तथा
काश थीटा के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। ये हमारा पहला उदाहरण है, जो उदाहरण इन्हीं सूत्रों की सहायता से मिलेगा। हमने दोस्तों आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति का यानी त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड जो अनुपात है वो 6 प्राप्त में होते हैं। अगर उन 6 अनुपातों में से अगर कोई भी अगर आपको अनुपात पता होगा तो अन्य अनुपातों को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया है, हमने लिखा है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो हमें sin थीटा और cos थीटा का मान क्या करना है, फाइंड करना है। हमको पता क्या है दोस्तों, tan थीटा पता है, इसका मान पता है 3/4। हमने आपसे कहा कि त्रिकोणमिति अनुपात का कोई भी एक अनुपात अगर आपको दिया है तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया जिसकी 2 भुजाएं हमें पता है। वो 2 भुजाएं कौन है, तो पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। ये हमारा tan थीटा है और हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है एक समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात लिखा जाता है। यानी हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज मिल गया जिस त्रिभुज का आधार का एक कोण थीटा है जो इस 90 अंश वाले कोण से रिलेटेड है, क्षैतिज तल में स्थित है। अब इसी कोण की सहायता से हमें इनके मान को क्या कर लेना होगा, ज्ञात कर लेना होगा। तो हमको ये tan थीटा दिया है 3/4, यानी हमें लंब पता है और आधार पता है। तो लंब हमको 3 पता है तो हम इस त्रिभुज के लंब का मान 3 रख देते हैं और आधार का मान 4 रख देते हैं। हमें मान किसका निकालना है दोस्तों, हमें मान निकालना है sin थीटा का और मान हमें निकालना है cos थीटा का। और हमें पता है कि sin थीटा का जो मान होता है वह लंब और कर्ण का अनुपात होता है और cos थीटा जो होता है वह आधार और कर्ण का अनुपात होता है। यानी जिनके मान हमें निकालने हैं उनके मान के लिए हमें जरूरत किसकी है, कर्ण की है। ठीक है, जिसका मान हमें लिखना है उसके मान के लिए हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, जबकि कर्ण हमें मालूम नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि जो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया, उस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता होने पर हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 2 भुजाएं अगर आपको पता है तो तीसरी भुजा आप उस सूत्र की सहायता से निकाल दीजिए। तो हमको ये लंब और आधार पता है, कर्ण पता नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अपना पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। एक कर्ण हमको मालूम नहीं है, आधार हमको 4 मालूम है तो 4 का वर्ग कर दिए और लंब 3 मालूम है, 3 का वर्ग कर दिए। इसलिए AC का वर्ग बराबर 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। AC का वर्ग इज इक्वल टू 25 के। तो AC का मान क्या होगा दोस्तों, √25 और √25 का मान आपको पता हो गया 5। यानी हमने इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण को पता कर लिया जो 5 है। अब त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं अगर पता हैं तब तो हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो हमारा लंब हुआ BC, कर्ण हुआ AC। इस कंडीशन में sin थीटा का मान 3/5 हो गया और आधार बटा में कर्ण है यानी AB बटा में AC है, तो AB का मान हमारा 4 है और कर्ण का मान हमारा 5। इसलिए हमने sin थीटा का मान और cos थीटा का मान क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इस तरह से दोस्तों आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन अनुपातों में से कोई भी एक अनुपात पता होने पर आप अन्य अनुपातों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब हम आगे के स्टेप में चलते हैं। एक नए तरह का एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। उस एग्जाम्पल में क्या होता है और क्या हमको ज्ञात करना होता है। जैसे दोस्तों ऑलरेडी अब आपको फिगर दिया रहेगा
और उस फिगर में से आपसे प्रश्न किया रहेगा। आपको एक फिगर पता होगा क्वेश्चन में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी, अरे कोण ए जो है 90 अंश है, तथा बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए एक ट्रायंगल आपके सामने दिया जिसमें ए पर 90 अंश का कोण है, तो आपको सोचना नहीं है, ए की जगह पर आपको 90 अंश लिख देना है। बच गए बी और सी, तो लीजिए मैं यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। क्वेश्चंस के अनुसार बी सी की लंबाई 13 दी है, तो हमने यहाँ पे 13 रख दिया। फिर हमने क्या दिया है, हमको ए बी का मान 12 दिया है, तो ए बी की भुजा को 12 सेंटीमीटर लिख दिया और ए सी का मान 5 है, तो हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन दे करके आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं इसमें से लिखूं कि आप इस फिगर के द्वारा साइन बी का मान, कास सी का मान, टैन सी का मान, साइन सी का मान या कुछ भी होगा दोस्तों, ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें आप जो ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, इन शीर्षों के द्वारा ही आपको काम करना है, क्योंकि इसमें कोई एंगल विशेष दिया नहीं हुआ है, बल्कि जो चीज हमसे पूछे गए हैं जिनके मान, वह त्रिभुज के शीर्षों से रिलेटेड है थीटा। ठीक है, यानी वह शीर्ष से ही क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं, शीर्ष को ही कोण मान करके क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, या ऐसे स्थिति में हम अपना क्वेश्चन का हल क्या करेंगे, तो उसको बतला देते हैं। सबसे पहले इनके सूत्रों को लिखेंगे। ये हमारा होता है लंब बटा में कर्म, ये होता है हमारा आधार बटा में कर्म, ये होता है लंब बटा में आधार और ये होता है लंब बटा में कर्म, जैसा कि इनके अनुपात का सूत्र है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों देखिए, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। इस कंडीशन में इनके दोनों मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब हम बी वाले एंगल पे चलते हैं। जिस एंगल से आपसे रिलेटेड प्रश्न किया जाएगा, उस एंगल के सामने की जो भुजा दिखेगी, यानी ये, वह उस शीर्ष के लिए लंब का काम करेगी। जैसे इस बी शीर्ष के लिए लंब AC बनेगा, लेकिन अगर आप इस सी शीर्ष से अगर किसी का मान लिखना चाहते हैं, तो अब इस सी के सामने की भुजा यहाँ पे दिखेगी आपको लंब। तो इस बात को भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यानी इस बी वाले एंगल के लिए लंब का काम AC करेगा और कर्ण का काम BC करेगा, यानी इसका मान 5/13 हुआ। काश सी का अगर मान लिखेंगे तो आधार बटा में कर्ण। अब देखिए सी पर आइए। सी के लिए हमने कहा कि जब सी से देखेंगे तो उसके लिए लंब का काम AB करेगा, और इसका अब आधार सी के लिए क्या बनेगा, 5। इस कंडीशन में काश सी का मान अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब AC बटा में BC, AC बटा में BC, यानी इस C के लिए आधार का काम अब AC करेगा और लंब का काम AB करेगा। तो इस कंडीशन में इसका मान हो जाएगा आधार बटा में क्या है, कर्ण। तो इस C से अगर आधार की गणना करते हैं तो आपको AC मिलता है, और कर्ण की गणना करते हैं तो BC मिलता है, यानी इसका मान भी होगा 5/13। आइए यहाँ पे लंब बटा में आधार, इस C वाले एंगल के लिए लंब AB बनेगा और आधार क्या बनेगा, AC बनेगा। इसलिए जब इसका मान अगर आप लिखते हैं तो 12/5 हो जाएगा। साइन C, अब C पे चर्चा करें। इस B के लिए लंब था 5, लेकिन इस C के लिए लंब होगा AB और कर्ण तो BC ही रहेगा। इस कंडीशन में इसका मान अगर आप लिखते हैं
तो 12 में फिर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको त्रिकोणमिति का केवल एक सूत्र लिखा और उस सूत्र के माध्यम से मैंने उदाहरण को समझाया। दोस्तों मैं अगले वीडियो में पुनः इस त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड एक नए सूत्र को लेकर पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर।